कोरोना एक ड्रामा है। हर किसी को जहर का टीका लगा के मार रहे हैं, वेंटिलेटर पर डाल के इंसान को ऊपर पहुंचा देते हैं। ये डॉक्टर तो है ही कसाई। हर पेशेंट पे डॉक्टर को $3,500 मिल रहे हैं। ये तमाम कोरोना पेशेंट्स को कोरोना में डालने के लिए गवर्नमेंट को इमदाद मिलती है। इन तमाम बातों के बारे में आज बात करेंगे वन बाय वन कि क्या बातें हैं और क्या वाकई इनमें सच्चाई है या नहीं। सबसे पहली बात कि कोरोना कोरोना कोरोना, आजकल हर जगह सिर्फ कोरोना फैला हुआ है। हर किसी को कोरोना कोरोना कहकर अस्पताल में दाखिल कर देते हैं, अलग वार्ड में ले जाते हैं, वहाँ से उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई उनको देखने वाला नहीं होता, और फिर इन द एंड बॉडी देने में भी मसला करते हैं। ये तमाम मसले मसाइल हैं जिसके बारे में हमारी आवाम को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है और बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको बुखार होता है, सर्दी लगती है, जिस्म में दर्द होता है, और अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आपके अपने घर में आपकी दादी, नानी या कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपको 2-3 डायग्नोसिस तो वैसे ही बता देगा। कोई कहेगा ये मलेरिया है, कोई कहेगा ये वायरल है, कोई कहेगा ये टाइफॉइड है। तो जब आपके अलामात को देखते हुए जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनके पास तजुर्बा है वो ये सब बता सकते हैं, तो एक डॉक्टर जो कि सालों से एक ही चीज़ को देख रहा है वो अलामात देखकर कैसे शक नहीं कर सकता कि वो पेशेंट कोरोना हो सकता है। और क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिससे आपको या आपके घर वालों को या वो इंसान जो कि आपके करीब है उसको लग सकता है, तो इसीलिए उस पेशेंट को सिर्फ इस शुबे में आइसोलेट कर दिया जाता है। और अगर वो हॉस्पिटल में है तो जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता उसको अलग आइसोलेट करके रखा जाता है। आपको भी नहीं मिलने दिया जाता, ना ही एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को या एक्स्ट्रा किसी इंसान को मिलने दिया जाता है। तो कोरोना का खाता कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ वो केसेस होते हैं कि जिनके अंदर किसी भी तरह से हमें शुबा होता है हमारे तजर्बे और हमारे नॉलेज के बिहाफ के ऊपर। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी को उठा के कोरोना के खाते में डाल दें। दूसरी बात, जहर का टीका। देखिए, जिस तरह हूरों का कोई टीका नहीं होता वैसे जहर का भी कोई टीका नहीं होता। आपकी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, आप उनसे पूछिए कि क्या वाकई कोई ऐसी दवाई है कि आप फार्मेसी पे जाएं, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं और आप उनसे बोलें कि मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो, और वो आपको उठा के दे, ये लो भाई जहर का इंजेक्शन। जहर का इंजेक्शन नाम की मेडिकल में कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ जो कि अपनी मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा तादाद में दी जाए तो वो जहर का काम कर सकती है। तो जहर का इंजेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और जहर का इंजेक्शन लगाकर कोई अपने मरीज को क्यों मारेगा? क्या ये वही मरीज नहीं है कि जिसके लिए एक डॉक्टर अपने घर वालों को छोड़कर 24-24 घंटे, 36-36 घंटे एक हॉस्पिटल में उसके सर पे खड़ा होता है, उसकी हर चीज़ देख रहा होता है, उसको यूरिन कितना आ रहा है, उसको बुखार कब आया, उसके सांस में कब मसला हुआ, उसका थूक उसने ड्रेन किया या नहीं किया, उसको सक्शन की या नहीं की, उसकी वेंटिलेटर की सेटिंग्स क्या हैं, उसकी लैब रिपोर्ट्स क्या हैं, वो क्यों अपना जीना हराम करे, वो क्यों अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाले अगर उसने आपको जहर का टीका देकर ही मारना है? क्यों? एक और बात, वेंटिलेटर के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं हमारे अवाम के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जान लेने की मशीन है, कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ के वेंटिलेटर पर डाला जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वेंटिलेटर पे सिर्फ पैसा बनाने के लिए डालते हैं। तो आज आपको मैं एक बात बता दूं, वेंटिलेटर कोई मशीन कोई पूरे जिस्म को नहीं चलाती। ये सिर्फ एक मशीन होती है जो कि आपके फेफड़ों में हवा भरती है।
इट्स जस्ट लाइक अ पंप। और ये उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब इंसान किसी भी वजह से प्रॉपर सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़े सही काम नहीं करते, या फिर कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें वो पूरी तरह से होश में नहीं होता। और जब वो पूरी तरह से होश में नहीं होता या बेहोशी में होता है तो वो सही तरह से सांस नहीं ले सकता, जो कि कॉन्शियस पेशेंट्स लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम जो डॉक्टर्स हैं वो उस वक्त के लिए उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं ताकि उसके फेफड़े ऑटोमेटिक तरीके से काम करें, उसमें हवा भरती रहे और उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। वेंटिलेटर का इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। और जो लोग ये समझते हैं कि वेंटिलेटर पे डाल के पेशेंट को मार दिया जाता है या वेंटिलेटर पर जाने के बाद पेशेंट वापस नहीं आता, तो इसकी भी एक बहुत ही ज़रूरी वजह है। वो वजह ये है कि आप खुद सोचिए, वेंटिलेटर मतलब मसनूई सांस इंसान को कब मिलता है? क्या वो बिल्कुल नॉर्मल होता है तब मिलता है, या वाकई उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है तब उसको उस मशीन पर डाला जाता है? और जब उसको उस मशीन पर डाला जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि उसके लंग्स या फेफड़ों के अलावा उसके बाकी ऑर्गन्स उसमें भी मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है। कोई पेशेंट उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेता है, उसकी इन्फेक्शन, उसकी चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं, और कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर अल्लाह ताला के पास चला जाता है। तो वेंटिलेटर बजाते खुद ना जान दे सकती है ना ले सकती है, ये सिर्फ एक सपोर्ट मशीन होती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिसके पास भी ये मिसकंसेप्शन है प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिए। चौथी चीज़ कि डॉक्टर को या फिर गवर्नमेंट को हर मरीज के पैसे मिल रहे हैं। आज ही की IMF के जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है IMF, जो कि मुल्कों को कर्जा देती है, उसका एक रिपोर्ट आई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट की है। उसने ये डिमांड की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसकी सैलरी कट करे, उनके पैसे कम किए जाए। आप खुद सोचिए कि जो IMF या जो WHO वो आपके पैसे कम करवा रही है, वो आपको पैसे देना नहीं चाहती, वो आपको ऊपर से और पैसे देगी। और चले मान लें वो दे भी रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1,80,000 GP या MBBS डॉक्टर्स हैं, 45,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, 2,30,000 या 2,35,000 बनते हैं। मान लीजिए कि इसमें से 50,000 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि ICU में काम करते हैं। ये चांसेस कि तमाम के तमाम 50,000 डॉक्टर्स इस बात पर राज़ी हो जाएं कि हाँ हम अपने ज़मीर को बेचकर पैसे लेकर इंसानों को मारेंगे, इसके चांसेस आप लगा लीजिए कितने हैं। इसके लिए पूरी कौम को मुर्दा होना ज़रूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई पैसे मिलते हैं। हम अपना मास्क तक खुद खरीदते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं मिलता। हमारा जो गाउन ऑफ सूट है वो भी एक गाउन 2-2, 3-3 हफ्ते हम इस्तेमाल करते हैं, फट जाता है, टेप लगा के इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली भी है, हमें भी अपने घर जाना है। हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली हमसे इन्फेक्ट हो, हमारी फैमिली में किसी को भी लगे। आप आजकल ये केसेस सुन रहे हैं और सुनेंगे। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वेंटिलेटर कम पड़ गए, लोग एम्बुलेंस के अंदर जा रहे हैं, ऑक्सीजन लगाकर हॉस्पिटल तक जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं कि वहाँ बेड्स नहीं हैं। खुदारा इस चीज़ को समझिए, कोरोना एक ड्रामा नहीं है। और जो आपको ये चीज़ लग रही है कि हाँ इससे तो कुछ होता ही नहीं है, उसकी एक वजह है। 70% ऑफ केसेस जो कोरोना के हैं, बुखार, गला ख़राब होता है, इंसान ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को ये हो रहा है, हमें तो आदत है, हमें तो सालों से ये होता आ रहा है। बुखार होता है, गला ख़राब होता है, नज़ला होता है, खुद ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो वायरस है, ये वायरस 20 to 30% लोगों के अंदर एक ऐसी ख़तरनाक फॉर्म में आता है कि जिसको नमूनिया बोलते हैं। और जब किसी को ये नमूनिया होता है तो उसमें से उसका मरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इस हवाले से ये वायरस ख़तरनाक है। और जो लोग जो कि इस चीज़ से ठीक हो जाते हैं,
बजाय इसके कि वो उसका शुक्रिया अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वो जाके बाहर, भाई कोरोना तो कुछ नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, जाके उन फैमिली से पूछिए कि जिनकी फैमिलीज़ के 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लोग इस वायरस से लुक़मा अजल बन चुके हैं। खुदारा इस चीज़ को समझिए। आज की वीडियो का मकसद इन कॉमन रूमर्स के बारे में बात करना था, और इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस हो गए पाकिस्तान में, एंड आगे पता नहीं कितने और हों। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को सपोर्ट कीजिए, उनकी फिक्र कीजिए, क्योंकि अगर आप एक कोरोना के कैरियर हैं और आपसे किसी ऐसे इंसान को लगता है कि जिसकी इम्यूनिटी नहीं है और वो एक सीरियस कंडीशन में मुब्तला होकर अल्लाह ताला को प्यारा होता है, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ख्याल कीजिए।